ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली में यंग इंडिया के कार्यालय को सील कर दिया। साथ ही ईडी ने निर्देश दिया है कि एजेंसी की अनुमति के बिना परिसर को ना खोला जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तरुण शर्मा। बताइए तरुण, किस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है, नेशनल हेराल्ड का कौन सा हिस्सा सील किया है और क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि पहले राहुल गांधी की स्टेटमेंट हुई, उसके बाद सोनिया गांधी की स्टेटमेंट हुई और आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यंग इंडिया के ऑफिस को सील कर दिया है। इससे ये साफ तौर से निकल के आ रहा है कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उनके पास ऐसे खासे सबूत नेशनल हेराल्ड केस के अंदर हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये अटैचमेंट किया है। ये मामला जो है काफ़ी पुराना है, लेकिन 2011 के बाद से ही इस मामले में कार्रवाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने स्टार्ट की थी और अब जब दो लोगों की स्टेटमेंट हो चुकी है, चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, उसके बाद जब नेशनल हेराल्ड का ऑफिस को सील करना ये तय करता है कि कहीं ना कहीं उनको प्रोसीड ऑफ क्राइम यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी वजह से उन्होंने ये जो ऑफिस है उसको सील किया। लेकिन ये भी बात है कि 10 जनपद की सुरक्षा बढ़ाई गई है, कांग्रेस कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। जयराम रमेश इस पर बात कर रहे हैं जो ईडी ने सील किया है दफ्तर। सबसे पहले पीसी की ओर चलते हैं। अजय माकन जी हमारे साथ हैं और जाने माने वकील और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी भी हमारे साथ हैं। पहले आपको अजय माकन जी संबोधित करेंगे, उसके बाद में अभिषेक सिंघवी कुछ आपको जानकारी देंगे, लीगल जानकारी भी देंगे और उसके बाद हम आपके सवाल लेंगे। अजय माकन जी। साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है। गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया कि 5 अगस्त को शुक्रवार के दिन हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी के खिलाफ। और उसके अलग अलग तरीके से करने के लिए जो सर्कुलर में आदेश एआईसीसी की तरफ से दिए गए, प्रदेश स्तर के ऊपर राज्य भवनों के ऊपर प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन जाएंगे और एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन करेंगे। ये गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद सभी प्रदेश अध्यक्षों और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज के साथ में मीटिंग हुई। आज हम लोगों के पास में डीसीपी की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ। केवल ये 3 मुद्दे हम लोगों के थे, केवल ये 3 मुद्दे मैं फिर से कहना चाहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी। इन 3 मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है। प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे सांसद प्रदर्शन और साथ में चलना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। अभी एकदम से दिन के अंदर ये रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी एआईसीसी को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं। और दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए नहीं बल्कि किसी और मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
क्योंकि कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से एकदम से पुलिस को, एकदम से केंद्र सरकार को कुछ करना पड़े, सिवाय इसके कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को हम लोगों ने प्रधानमंत्री निवास के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोगों ने प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। तो मैं इससे पहले कि अभिषेक सिंघवी जी बोले, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी दबाव के अंदर आने वाली नहीं है। हमारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, आंदोलन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रहेगा और प्रधानमंत्री आवास तक के, राष्ट्रपति भवन तक जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम करेंगे, चाहे हमें उठा करके जेलों के अंदर क्यों ना डाल दिया जाए। धन्यवाद। शुक्रिया अजय माकन जी। अभिषेक सिंघवी जी। Friends, we are seeing an open-ended investigation for events 10 years ago with a siege mentality in the heart of the capital of the world's largest democracy. Can we believe it? India, the proud largest democracy of the world, has a siege mentality. I was astonished to see that people cannot come and go. There are platoons everywhere on the other side of the road also, apart from Tughlaq Lane. And for what? The only sole object of this exercise is humiliation, insult and intimidation at one level. And as Ajay ji said, diversion, digression and sensationalism at the other. तो ये आप देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और नेशनल हेराल्ड के में जो सख्ती हुई है, ईडी ने जो सख्ती की है उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता रहे हैं कांग्रेस के नेता कि 5 अगस्त को ये एक आंदोलन करने वाले थे, उस आंदोलन को रोकने की कोशिश है। बहरहाल बढ़ते हैं।